श्री परमात्मने नमः। परम पिता परमात्मा आप लोगों के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। हमसे कई कस्टमर आके ये पूछते हैं कि रत्नों में स्क्वायर शेप का रत्न या ओवल शेप का रत्न या फिर रेक्टेंगुलर शेप का रत्न जो आता है, इनमें से कौन सा रत्न ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है एस्ट्रोलॉजिकली। कई कस्टमर लोग हमें आके ये भी बोलते हैं कि हमारे पंडित जी ने तो हमको स्क्वायर शेप का ही रत्न पहनने के लिए बोला है या ओवल शेप का ही रत्न पहनने के लिए बोला है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आज थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करना चाहता था कि कौन सा शेप का कट का रत्न ज़्यादा अच्छा हमें एस्ट्रोलॉजिकल असर दे सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स जो राशि रत्न होते हैं वो साइंटिफिकली हमारे जीवन में किस तरह अपना असर देते हैं, किस तरह वो अपना प्रभाव हमें दे पाते हैं। देखिए, एक एस्ट्रोलॉजिकल रत्न का मेन साइंटिफिक काम है कि वो कुदरत से जिस ग्रह का वो रत्न है उस ग्रह का एनर्जी, उस ग्रह का कॉस्मिक रेज, उस ग्रह की रेज कुदरत से एब्जॉर्ब करके उसको अपने थ्रू फिल्टर करके मैग्नीफाई करके वो हमारे शरीर में डालता है। ये साइंटिफिक पर्पस है एक एस्ट्रोलॉजिकल रत्न का। सो एस्ट्रोलॉजिकल रत्न को मैक्सिमम रेज अपने थ्रू फिल्टर करके हमारे बॉडी में डालने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना ज़रूरी होता है, इसको पहले आप समझिए। जितना जेमस्टोन कट में फैलावट में होगा, जितना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा रेस वो कुदरत से फिल्टर करके ट्रांसफ़र करके हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाएगा। क्योंकि जो फ्लैटिश कट का जेमस्टोन होता है वो ऊपर से जितनी भी रेज आती हैं उसको नीचे से लिक करता है, जबकि एक जो डीप कट का जेमस्टोन होता है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है या फिर जो थोड़ा टेढ़े मेढ़े कट के जेमस्टोन होते हैं वो सारी रेस को और सारी एनर्जी को इधर उधर से लीक कर देते हैं और मैक्सिमम रेज हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो एक 6 कैरेट का अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल रत्न ले रहे हैं जिसका सरफेस एरिया 8 mm है और एक 6 कैरेट का आप स्टोन ले रहे हैं जिसका सरफेस एरिया सिर्फ 5 mm है, तो 8 mm का जो जेमस्टोन है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वेट उसका भी 6 कैरेट है, उसका भी 6 कैरेट है, तो वो हमारे शरीर में साइंटिफिकली ज़्यादा अपने ग्रहों की एनर्जी हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाएगा। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि जो रत्न हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल नज़रिए से पहनना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, वो जितना हो सके फ्लैटिश कट का हो और अच्छे प्रोपोर्शंस का हो ताकि मैक्सिमम रेज वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाए। अब ये जो लॉजिक बैठता है ये उन रत्नों के लिए बैठता है जो रत्न हमारे जीवन में फिल्ट्रेशन थेरेपी के तरीके से अपना असर देते हैं। जैसे नीलम है, ये ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन है, ये शनि ग्रह की कॉस्मिक रेज को फिल्टर करके हमारे बॉडी में डालता है। हीरा हो गया या वाइट सफ़ायर हो गया, सफ़ेद पोखराज, ये शुक्र ग्रह की वाइट कलर की कॉस्मिक रेज कुदरत से फिल्टर करके हमारे बॉडी में डालता है। एमरल्ड भी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, हेजोनाइट भी, गोमेद भी और रूबी भी और येलो सफ़ायर भी। किंतु कुछ रत्न ऐसे होते हैं जैसे कि ओपल जेमस्टोन हो गया, रेड कोरल मूंगा हो गया, मोती हो गया, कैट्स आई हो गया, ये रत्न ट्रांसपेरेंसी और फिल्टरेशन प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं। ये अपनी जो वाइब्रेशनल एनर्जी इनके अंदर होती है ये उस वाइब्रेशन एनर्जी को हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन रत्नों में
कट इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता कि वो चपटा कट हो या हाइट वाला कट हो या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट भी हो। इन रत्नों में रतन की क्वालिटी और रतन का साइज़ मैटर करता है, रतन का कट और शेप इतना मैटर नहीं करता। तो हम चाहे ओवल शेप का रतन पहने, चाहे स्क्वायर पहने, चाहे रेक्टेंगुलर पहने, उससे कुछ हमको डिफरेंस नहीं पड़ता। हाँ, मगर रतन का कट अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहुत दाग निशान, बहुत धुंधला रतन जिनका ट्रांसपेरेंसी थेरेपी वाला काम है, उन रत्नों की मैं बात कर रहा हूँ। जितना क्लियर, ट्रांसपेरेंट और अच्छे कलर का और थोड़ा फ्लैटिश और प्रॉपर प्रोपोर्शनेट कट का रतन आप पहनेंगे, उतना अच्छा आपको उसका एस्ट्रोलॉजिकल प्रभाव मिलेगा, साइंटिफिकली, अगर आप इस चीज़ को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।